स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे में। पीएम मोदी ने कहा भारत का रिकवरी रेट बेहतर है। कोरोना संकट को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के संबोधन में पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर जोर दिया। पीएम ने कहा 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। एजेंडा 2030 को पूरा करने की कोशिश जारी है। रक्षा मंत्री ने कहा दुनिया की कोई भी ताकत एक इंच जमीन नहीं छीन सकती है। लद्दाख के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत अपनी जमीन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। सैन्य कमांडरों और बॉर्डर पर सैनिकों से मिलकर रक्षा मंत्री ने उनका हौसला भी बढ़ाया। राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस अभी भी बरकरार, सोमवार को होगी कोर्ट में सुनवाई। गहलोत सरकार से बागी हुए सचिन पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि पायलट गुट ने दल बदल कानून को तोड़ा नहीं है। सभी एमएलए अभी पार्टी में हैं। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी। 20 जुलाई तक बागी विधायकों पर कोई भी कार्रवाई करने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। बिहार के विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से कहा मुझे भी मौका मिलना चाहिए। कोरोना काल में बिहार के 9 विपक्षी पार्टियों ने वर्चुअल मीटिंग में चुनाव आयोग से मांग की है कि सभी दलों को वर्चुअल रैली करने का समान अवसर मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि एक दल प्रचार करे और दूसरे दल मुंह देखते रहें। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने मांग की है कि कोरोना के खतरे से बचने के लिए एक मतदान केंद्र को 4 भागों में बांटा जाए और 250 लोगों को मतदान करने की परमिशन दी जाए। किसान फसल बीमा योजना के आखिरी 13 दिन बचे हैं, जल्दी ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कोरोना काल में संकट से जूझ रहे किसान अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से खरीफ फसल से होने वाले नुकसान से बचने के लिए 31 जुलाई से पहले फसल बीमा करवा लें। केवल एक प्रीमियम भुगतान करने वाले किसानों का नामांकन अब मुफ्त में होगा। देश में 40% स्टूडेंट्स ऑनलाइन शिक्षा से दूर हैं। शिक्षा मंत्री निशंक ने स्वीकार किया है कि ऑनलाइन शिक्षा 30 से 40% छात्रों की पहुंच से दूर है। जिन छात्रों का ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसकी क्वालिटी भी बेहद निम्न स्तर की है। इसलिए सिलेबस में भी 30% की कटौती की गई है। देश में अभी 1000 से अधिक यूनिवर्सिटी और 15 लाख से अधिक स्कूलों में कोरोना की वजह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। आगे चलकर छात्रों की गुणवत्ता पर इसका बुरा असर होगा। आत्मनिर्भर गांव ही कोरोना से बचा सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए अब दुनिया भर के रिसर्चर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल गांव ही कोरोना से हमें बचा सकते हैं, क्योंकि गांवों का आसपास से ही संपर्क रहता है और बाहर से संपर्क टूट भी जाए तो आत्मनिर्भर गांवों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। शहरों की अपेक्षा गाँवों में कम आवाजाही से कोरोना का स्प्रेड कम होगा और यही मानव जाति को बचा सकता है। दिव्यांगों के लिए खुशखबरी, अब आंखों के इशारों से चलेंगी रोबोटिक बांह। आईआईएससी बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने चलने फिरने और बोलने में असमर्थ दिव्यांगों के लिए आंखों से नियंत्रित होने वाला रोबोटिक बांह बनाया है। इंडिया साइंस वायर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सेरेब्रल पाल्सी ग्रस्त लोगों के लिए यह वरदान है। यह हेड माउंटेड सिस्टम से लैस है जो वेबकैम और कंप्यूटर संचालित होता है। अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं न्यूज़ टुडे पर, तब तक के लिए नमस्कार।